आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे खास और पवित्र त्यौहार है। यह वर्ष में एक बार मनाया जाता है। हरेले त्यौहार के कुछ समय पश्चात यह त्यौहार मनाया जाता है। पुरातन काल से ही यह त्यौहार पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का इंतजार हर भाई और बहन को बेसब्री से होता है। प्राचीन काल से ही इस त्यौहार की बहुत मान्यता है और बहुत महत्व है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी पौराणिक कहानियों का उल्लेख है। कहते हैं कि राजा बलि के द्वारा 110 यज्ञ पूर्ण किए जाते हैं, तब देवताओं को राजा बलि से खतरा होने लगता है और वह श्री विष्णु भगवान जी के पास जाकर अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान श्री विष्णु जी ब्राह्मण रूप में एक भिक्षु के रूप में राजा बलि के दरबार में जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं और राजा बलि के द्वारा वह 3 पग भूमि दी जाती है। पहले पग में भगवान श्री विष्णु स्वर्ग को लेते हैं, दूसरे पग में पृथ्वी को लेते हैं और तीसरे पग में राजा बलि के द्वारा स्वयं अपने सर को दिया जाता है। वह तीसरे पग में अपने सर को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से वह रसातल लोक में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। जब वे रसातल लोक में जाते हैं तो राजा बलि के द्वारा घोर तपस्या की जाती है और तपस्या के फलस्वरूप वह प्राप्त करते हैं कि भगवान श्री विष्णु को राजपाल के रूप में, राज दरबार के रूप में, चौकीदार के रूप में वह उनको प्राप्त करते हैं। जब यह खबर श्री लक्ष्मी जी को पता चलती है, जो कि श्री विष्णु भगवान जी की धर्मपत्नी है, उनकी अर्धांगिनी है, तब महालक्ष्मी जी रक्षाबंधन को लेकर एक पवित्र धागे को लेकर राजा बलि के पास जाकर उनके हथेली में बांध देती है और उपहार के स्वरूप में राजा बलि से प्रार्थना करती है कि वह उनके पति को उन्हें वापस कर दें। तब राजा बलि के द्वारा उनकी प्रार्थना को और उनके वचनों का मान रखा जाता है। इस प्रकार से यह त्यौहार धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और कहा जाता है कि तब से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। एक और कहानी है इसके पीछे कि जब श्री कृष्ण के द्वारा राजा शिशुपाल का वध किया जाता है तो चक्र को लौटते समय उनकी उंगली में थोड़ी सी चोट आ जाती है। तब रानी द्रौपदी के द्वारा अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर छोटे से टुकड़े से उनकी उंगली को बांधा जाता है, जिससे कि उनका रक्त का प्रवाह रुक जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इस उपकार का आपको अवश्य भेंट दूंगा। कभी ना कभी जीवन में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। एक समय ऐसा आता है जब महाभारत में राजा दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण होता है। तब उस समय रानी द्रौपदी की मदद कोई भी नहीं कर पाता है। तब श्री कृष्ण जी उस समय उस चीरहरण को बचाते हैं और रानी द्रौपदी की रक्षा और मान सम्मान करते हैं। तब से भी यह एक त्यौहार के रूप में, भाई बहन के पवित्र प्रेम के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर भाई समय आने पर अपनी बहन की रक्षा करता है और उसे हर संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता है और बहन की दुआओं में भी भाई के लिए प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इस प्रकार से भाई और बहन का प्रेम दोनों के लिए एक समान होता है और बहन भी अपने भाई को गलत रास्ते से बचाकर उसके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर आजीवन काल तक प्रयास करती रहती है। इस त्यौहार में कोई छल कपट नहीं है, इसमें केवल सच्चा प्रेम और पवित्र प्रेम है। इसमें ना ही ऊंच नीच है, ना ही अमीरी गरीबी है। इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। यह बस प्रेम और विश्वास का त्यौहार है। हर भाई बहन को इस मामूली से दिखने वाले धागे की कीमत पता होती है। यह कीमत एक भाई भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है और एक बहन भी। इस छोटे से धागे में भाई और बहन के प्रेम और भावनाओं का रिश्ता होता है, इसलिए यह त्यौहार बहुत प्यार से, प्रेम से मनाया जाता है। धन्यवाद।